हेलो क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 7 है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडोत्तोलन करते हैं, है ना। वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यह एक निबंध है ना। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का हमारे लिए कितना महत्व है और यह किस बात का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा झंडा, वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है और यह किस बात का प्रतीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसी बात की जानकारी यहां दी जा रही है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी दी जा रही है। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, जिसमें 3 रंग होता है ना, केसरिया, सफेद और हरा। यही तिरंगा झंडा है। तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला। इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग है। प्रत्येक देश का अपना अपना ध्वज होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। उसी प्रकार सभी देश का अपना अपना ध्वज होता है। ध्वज मतलब झंडा होता है। यह उस देश के मान सम्मान का प्रतीक होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो देश के लिए मान सम्मान का प्रतीक होता है ना। उससे देश का मान सम्मान बढ़ता है। इसीलिए इसे विशेष महत्वपूर्ण दिवसों पर फहराया जाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो प्रत्येक दिन नहीं फहराया जाता। उसके लिए महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ना, महत्वपूर्ण दिन पर फहराया जाता है। जैसे हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराते हैं, है ना। और यदि देश के किसी बड़े नेता का निधन हो जाए या अन्य कोई गंभीर घटना घट जाए तो इसे झुकाकर शोक भी प्रकट किया जाता है। हम लोग इसको विशेष दिनों में फहराते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि देश का कोई बड़ा नेता का निधन हो जाता है, यानी वो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या अन्य कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, तो झंडे को हम झुका देते हैं। ठीक है। और हम लोग दुख प्रकट करते हैं ना, दुख जाहिर करते हैं। हमारा ध्वज तिरंगा 3 रंगों वाला है। हमारा जो ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा जो है, वो 3 रंगों वाला है। उसमें 3 रंग है। ये रंग है केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है। हम राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, इसमें 3 रंग है। केसरिया है सबसे ऊपर, बीच में सफेद है और सबसे नीचे है हरा। आइए जाने कि ये रंग किनके प्रतीक हैं। ये तीनों रंग किनके प्रतीक है, इसके बारे में जानते हैं। पहला है केसरिया रंग, है ना। सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो केसरिया होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो साहस, शक्ति और त्याग की भावना का प्रतीक है। केसरिया रंग जो होता है वो किस चीज का प्रतीक है? साहस का, शक्ति का और त्याग की भावना का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि हमारे साधु संत भी केसरिया रंग के ही वस्त्र पहनते हैं। हमारे देश के जो साधु संत होते हैं वो कैसे रंग के वस्त्र पहनते हैं? केसरिया रंग के, है ना। दूसरा है सफेद रंग, बीच में होता है। यह शांति व पवित्रता का प्रतीक है। जो सफेद रंग होता है वो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इस रंग की पट्टी झंडे के बीच में होती है। सफेद रंग कहाँ होता है? झंडे के बीच में होता है। और तीसरा है हरा रंग, जो सबसे नीचे होता है। हरा रंग हमारी धरती की हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग जो होता है वो हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है, या फिर हमारे देश की समृद्धि बोल सकते हैं ना, जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है ना। उसका प्रतीक है हरा रंग। चक्र, और झंडे के बीच में चक्र होता है। झंडे के बीच में नीले रंग का एक चक्र बना रहता है। ठीक है। जिसमें 24 तीलियां हैं। चक्र में जो तीली होता है वो कितना होता है? 24 तीली होता है। यह चिन्ह सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। यह जो चक्र है वो कहां से लिया गया है? तो सम्राट अशोक, है ना। इतिहास में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़े हैं।
ठीक है, तो सम्राट अशोक के स्तंभ से यह चिन्ह लिया है। यह चक्र की भांति सदा चलते रहने की प्रेरणा देता है। चक्र तो हमेशा घूमते रहता है, इसीलिए हमें क्या प्रेरणा देता है कि हम सदा चलते रहे, हम हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, वास्तव में अपना ध्वज फहराने का गौरव एक स्वतंत्र राष्ट्र को ही मिलता है। वास्तव में जो अपना ध्वज फहराने का गौरव होता है ना, अपने देश का जो झंडा फहराने का गौरव होता है वो किस पर होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र, जो देश आजाद होता है उसी को यह गौरव मिलता है। आजादी से पहले हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे। जब हमारा देश गुलाम था तब हम इसे नहीं फहरा सकते थे, है ना। अनेक बलिदानों और घोर संघर्ष के उपरांत ही हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो सके हैं। बहुत वर्ष पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, और हम लोगों ने बहुत सारे बलिदानों और बहुत सारा संघर्ष कष्ट सहा, उसके बाद ही अंग्रेजों के चंगुल से हम आजाद हो सके हैं, हमारा देश आजाद हो गया। अतः हमें अपनी आजादी की रक्षा के लिए आपस में एकता रखनी चाहिए। आजाद आज हम हो गए हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी आजादी की रक्षा के लिए फिर से इसे कोई गुलाम ना कर दे, इसीलिए हम लोगों को आपस में एकता बनाकर रखनी चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। तभी राष्ट्रीय ध्वज का सच्चा सम्मान होगा, है ना। जब हम आपस में मिलकर रहेंगे ना, तभी हमारे राष्ट्रीय झंडे का सच्चा सम्मान होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में किसके बारे में जाना? अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, है ना, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जाना। ठीक है, अब आप लोगों को अभ्यास करना है, तो अभ्यास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके।